पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में सबको पता है वज़ीर आला कौन बनता है, गवर्नर कौन बनता है, वज़ीर आला कौन बनता है। तो ये जब ये हुकूमत बढ़ रहा था, मौजी सबको पता है, मुझे वज़ीर आला ने बुलाया कि वजारत फ़िशरीज़ में आपका नाम हमने फाइनल किया था लेकिन क्लियरेंस नहीं मिला। तो मैंने वैसे जान रहा था, मैंने पूछा कि थानेदार देता है? कह रहे नहीं, ये देते हैं। मैंने कहा लानत है तुम्हारी इस वजारत पर, तुम्हारे इस ओहदे पर। तो ये क्लियरेंस, कौम वोट देते हैं, लोग हज़ारों वोट देते हैं, ये वाले जब क्लियरेंस न दें, जाए बलूचिस्तान हमारा है, यहाँ के लोगों को हक दो। या वोट हमें वोट ले हक नहीं है, वोट देने का हक नहीं है, लीडरशिप का हक नहीं है। तो बलूचिस्तान जमात इस्लामी के कारकुनान मुज़ाहिमत के लिए तैयार हों। अगर मैं और आप इस बात के लिए तैयार हैं, ये जो चोर और डाकू, जैसे हाफिज़ नईमुर्रहमान से ऐलान किया था कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, अगर ये बॉर्डर नहीं खोला, अगर हमारे नौजवान लापता नौजवानों को बाजियाब नहीं किया, अगर इफ्सी बलूचिस्तान से नहीं निकला, अगर दुखी के मजदूरों का कातिल बाजिया अगर मंजर आप पे नहीं आए, मजदूरों के कातिल नहीं आए, करप्शन का खात्मा नहीं किया, तो पूरे बलूचिस्तान जमात इस्लामी के कारकुनान लॉन्ग मार्च करे क्वेटा में धरना देंगे, क्वेटा में जमा हो जाएंगे, क्वेटा में आएंगे इंशाल्लाह, इन जालिमों के घरों का घेराव करेंगे। इफ्सी वाले अरबपति बन रहे हैं, कोस्ट गार्ड वाले अरबपति बन रहे हैं। यहाँ के अभी मैं लेडी गया था, एक सरदार सरफराज धूमकी साहब फोत हुए, उनके फाते के लिए गया। हमारे एक साथी की गाड़ी में तेल नहीं था, तो उसको एक दुकान पे तेल डालने गए। मुझे लेडी वाले कह रहे हैं कि दुकान वाले पे पाबंदी है कि एक मोटरसाइकिल 4 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं देगा, अगर 5 लीटर तेल दिया तो दुकान बंद होगा। मैंने कहा क्यों? और एक गाड़ी को 10 लीटर आप तेल, और दुकान वाले को पाबंदी है कि आप अगर किसी मोटरसाइकिल वाला आया 4 लीटर आपने तेल दिया, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और नाम भी नोट करना है रजिस्टर में, ताकि इफ्सी के कैप में जाके देना है। ये बलूचिस्तान इफ्सी वालों के बाप का है, हमारे बाप का नहीं है। ये बलूचिस्तान हमारा नहीं है, बलूचिस्तान वालों का नहीं है। ये इफ्सी वाले जो गुंडागर्दी करते, कोस्ट गार्ड वाले जो गुंडागर्दी है, कारोबार बॉर्डर बंद करते हैं, चमन का बॉर्डर, ग्वादर का बॉर्डर, तुरबत का, पंजगूर का, तफ्तान का, माशकेल का, आज बॉर्डर को बंद करते हैं, बेरोजगारी करते हैं, और फिर दूसरी तरफ ऑपरेशन करते हैं, नौजवानों को लापता करते हैं जालिम। हमारे इस हाल में भी बलूचिस्तान में कोई संजीदगी, हमारे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कोई संजीदगी नहीं है। हमारी बच्ची अब तक 3 बच्चियों ने खुदकुश हमले की, 3। मैं इनको कहता हूँ भाई कमीशन बनाओ, तहकीकात करो, असबाब तलाश करो, बताओ कि हमारी बच्चियाँ क्यों खुदकुश कर रही हैं, बताओ हमारे नौजवान पहाड़ों पे क्यों जा रहे हैं, बताओ नौजवान क्यों बगावत की तरफ जा रहे हैं, बताओ कि नौजवान रियासत से क्यों मायूस हो रहे हैं। तो आप क्यों गौर नहीं करते, क्यों आप कमीशन नहीं बनाते, क्यों लायामल नहीं बनाते? आप ऑपरेशन करके ताकत की ज़ुबान पर, बंदूक की ज़ुबान पर बात करते हो कि मैं ताकत के ज़रिए बलूचिस्तान के लोगों को कुचलूँगा, मैं ताकत की बुनियाद पर यहाँ के नौजवानों को ज़हर करूँगा, मैं ताकत की बुनियाद पर जब मैं हमारे ग्वादर में ऑपरेशन किया, आसिफ गफूर कोर कमांडर था, आसिफ गफूर ने मुझे धरने के दौरान मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे बात की कि धरना ख़त्म करो, हम ऑपरेशन करेंगे। तो आसिफ गफूर को मैंने कहा, मुझे बताओ, कभी आप तुम डेरा बुगटी को फतह करते हो, कभी तुम कलात को फतह करते हो, कभी तुम सिब्बी को फतह करते हो, कभी तुम नूशकी को फतह करते हो, कभी ग्वादर को फतह करते हो, और कमांडर साहब बताओ कश्मीर कब फतह करोगे, बताओ तुम कश्मीर कब फतह करोगे, मुझे बताओ। जिसके बाद जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था, हम टैक्स देते हैं, हमें ही पता करते हो, हमें ही गालियाँ देते हो, हमारी माओ को गालियाँ देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारी माँ पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है? हमारे बुजुर्ग पाकिस्तानी नहीं है? हमारे असातिज़ा पाकिस्तानी नहीं है? क्या तुम्हारा पाकिस्तान उस वक़्त तक मुस्तहकम नहीं होगा जब तक बलोचों के माँ को गाली नहीं दोगे, या के पश्तूनों की माँ को गाली नहीं दोगे, हमारी तजलील नहीं करोगे, शौचालयों पर हमारी तजलील नहीं करोगे, पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा। इसलिए तुम समझते हो बलूचिस्तान वाले पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान वाले तीसरे दर्जे के शहरी हैं, बलूचिस्तान वाले हमारे ग़ुलाम हैं, बलूचिस्तान वाले ग़ुलाम हैं। ये आज़ादी की बात मत करें। मैं तो ख़ुद कई दफ़ा इनसे कहा
कि तुम पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, रोज़गार नहीं देते, तालीम नहीं देते, इज्जत नहीं देते। दबे अल्फाज में उन्होंने हमें यही बताया कि तुम बलूचिस्तान वालों गुलाम हो, हमारी मर्जी है तुम्हें पानी दे या न दे। तुम गुलाम हो, हमारी मर्जी है तुम्हें तालीम दे या न दे। तुम गुलाम हो, हमारी मर्जी है तुम्हें इज्जत दे या न दे। लेकिन अहले बलूचिस्तान जमात इस्लामी की क़यादत में मैं तमाम नौजवानों को, तमाम सियासी कारकुनान को, तमाम सरदार जितने हमारे लोग हैं उनको, तमाम लोगों को दावत देता हूँ, आए जमहूरी मुज़ाहिमत करें। यहाँ के चोर लुटेरे सरदार और नवाब, यहाँ के चोर और डाकू बेरुकेसी की शक्ल में, जर्नलों की शक्ल में, कर्नलों की शक्ल में, जजेस की शक्ल में यहाँ जो बड़े चोर बैठे हैं उनके खिलाफ एक मुज़ाहिमत करें। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के कारकुनान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह तैयारी करें। अगर हम एक चार्टर भी देंगे, कल सुबह शूरा का इजलास है, हम बलूचिस्तान के मसले का एक चार्टर भी पेश करेंगे, हुकूमत को पेश करेंगे, यहाँ के फ़ौज को पेश करेंगे, उन मुतालबात पेश करेंगे। अगर उन पर अमल दरामद नहीं किया, अगर यहाँ के शायराओं पर हमारी तौहीन हुआ, यहाँ के शायराओं पर हमारे बुजुर्गों का तौहीन किया गया, अगर टालर माफिया को लगाम नहीं दिया गया, अगर बॉर्डर को खोला नहीं गया, अगर हमारे बच्चों को, लापता नौजवानों को बाजियाब नहीं किया गया, गवादर से लेकर जोब तक, चमन से लेकर अब तक हम क्वेटा में लॉन्ग मार्च करके, क्वेटा में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ग्वादर में धरना दिया था, यहाँ धरना देंगे तो सरफराज की हुकूमत भी नहीं चलेगी, यहाँ की काबीना भी नहीं चलेगा, यहाँ के जुल्म और जबर की बुनियाद पर। आज भी तो सरफराज मुफ्ती साहब की तो हुकूमत नहीं है, या कोर कमांडर साहब की हुकूमत है। डीसी हो तबादला करते हैं, तहसीलदार हो तबादला करते हैं, हत्ता कि मेरे हल्के में स्कूल का हेडमास्टर का तबादला भी कर्नल साहब करते हैं। तो हुकूमत कहाँ गई, काबीना कहाँ गया? हमारे सूबा असम्बली को भी एक कैप्टन चलाता है, कैप्टन अपने अंदाज में चलाता है कि मैं अपने कैप्टन के अंदाज में सूबा असम्बली को चलाऊंगा। इसलिए हमने कहा कैप्टन साहब स्पीकर बनो, कैप्टन मत बनो, ये सूबा असम्बली है, यहाँ मुंतखब लोग रहते हैं, यहाँ मुंतखब लोग हैं। इंशाल्लाह आज कल सूबा शूरा में हम चार्टर भी पेश करेंगे हुकूमत को, फिर पूरा बॉर्डर के इलाकों, पूरे बलूचिस्तान में नौजवानों को मुनज़्ज़म भी करेंगे, मजलूम लोगों को मुनज़्ज़म भी करेंगे। उन जालिम और कातिलों, हम कातिलों के साथ नहीं हैं जो मजदूरों का कत्लेआम करते हैं, जो खानेवाल के मजदूरों को कत्ल करते हैं, जो साहिवाल के मजदूरों को कत्ल करते हैं, जो पंजाब के सिंध के मजदूरों को कत्ल करते हैं। कत्ल कत्ल है, फौज कत्ल करता है भी मजम्मत करेंगे, BLA कत्ल करता है भी मजम्मत करेंगे, कोई तंजीम कत्ल करता है मजम्मत करेंगे। कातिल कातिल है, कोई फर्द कत्ल करता हो, कोई तंजीम कत्ल करता हो, कोई फौज कत्ल करता हो, हम उसकी मजम्मत करेंगे। हम किसी कत्ल की हिमायत नहीं करते। जमात इस्लामी बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह हक दो बलूचिस्तान तहरीक इंशाअल्लाह आगाज़ है। कल इसको चार्टर देंगे, पूरे लोगों को देंगे कि बलूचिस्तान को हक दो, बलूचिस्तान को तालीम दो, बलूचिस्तान को इज्जत दो, बलूचिस्तान को रोज़गार दो, बलूचिस्तान को इलाज दो, बलूचिस्तान को सहूलियात दो। और बलूचिस्तान के लोग ग़ुलाम नहीं हैं। हम तो पाकिस्तान के आइन की रोशनी में कभी नहीं लिखा कि पाकिस्तान के लोग उसके ग़ुलाम होते हैं, हम उसके बाइज़्ज़त शहरी होते हैं। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम यहाँ आज़ाद शहरी हैं, हमें माँ ने आज़ाद जना है। हम न फ़ौज की ग़ुलामी करेंगे, न इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी करेंगे, न सरदार की ग़ुलामी करेंगे, न वो नवाब की ग़ुलामी करेंगे, न यहाँ के सरदारों, जागीरदारों, इस्टेब्लिशमेंट के यारों की ग़ुलामी करेंगे। हम आज़ाद हैसियत से यहाँ जद्दोजहद करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जमात इस्लामी के कारकुनान और ज़िम्मेदारान से, आप मुज़ाहिमत के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हक दो बलूचिस्तान तहरीक इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे बलूचिस्तान में जद्दोजहद करेंगे। फिर शटर डाउन हड़ताल के लिए भी तैयार, पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे, शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे, शायराओं को बंद भी करेंगे, आखिर में हुक्मरानों के, बलूचिस्तान के हुक्मरान को, सांसों को भी बंद करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।